हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम समझेंगे पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये ज्योमेट्रिक मेथड क्या है? ज्योमेट्रिक मेथड में जैसे एक मेथड है परसेंटेज मेथड, ठीक है, एक मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। इन दोनों मेथड में हमें कोई ना कोई डेटा दिया रहता है, ठीक है। तो डेटा से हम निकाल लेते हैं, जैसे परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम करते हैं तो इलास्टिसिटी का वैल्यू निकल जाता है। लेकिन पॉइंट मेथड में इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए वी डू इट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ डिमांड कर्व, ठीक है। अब पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब यह है कि सपोज करो कि ये एक डिमांड कर्व है एंड till the time I am drawing this, if you are liking the videos and if you want continuous updates on the videos, you can subscribe to our channel and follow me on Instagram and YouTube and Telegram। आप इन सब पे मुझे फॉलो कर सकते हो और फॉलो करने के लिए यू जस्ट हैव टू राइट इको सीखो, सर्च इको सीखो, आपको हमारा चैनल वहाँ पे मिल जाएगा। एनीवे, लेट्स कंटिन्यू। सो अब ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है एंड लेट्स से दिस इज अ डिमांड कर्व, दिस इज अ डिमांड कर्व ए बी। Now and I have to calculate elasticity at a particular point of a demand curve, let us say point B पे calculate करना है, ठीक है। अब point B पे calculate करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ज्योमेट्रिक मेथड is calculated by using this formula, lower segment is calculated by using this formula, lower segment of the demand curve, lower segment of the demand curve divided by the upper segment of the demand curve, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट, ठीक है। अब लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो सपोज करो कि लेंथ ऑफ ए बी इज गिवन 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है, एंड के इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए है ये बी है, ठीक है। के इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो ए के बिकम्स 6 एंड के बी बिकम्स 6। Further suppose L is a midpoint of AK, so this becomes AL becomes 3 and LK becomes 3, and further suppose that T is a midpoint of KB, so this becomes 3 and this becomes 3. So what do I get now? मैंने अपने इस स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में, सच अ वे दैट AL equals LK equals KT equals TB equals 3 centimeters each. So the AL equals LK equals KT equals TB equals 3 centimeters each. अब फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय द अपर सेगमेंट। अब समझते हैं, अगर मुझे पॉइंट K पे इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो इसमें डेटा नहीं दिया है, तो परसेंटेज मेथड में या एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करने के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव द डेटा कि इस प्राइस पे इतना डिमांड था, इस प्राइस पे इतना डिमांड था, लेकिन इस पे डेटा नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमने इसका लेंथ मेजर कर लिया स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का। अब लेंथ मेजर करके हम सारा कुछ करेंगे पॉइंट के पे। द फॉर्मूला इज लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, द फॉर्मूला इज लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, ऑलराइट। अब लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट में हम, मेरा लोअर सेगमेंट कितना है के पे, लोअर सेगमेंट इज के बी, lower segment is KB, upper segment is KA, so upper segment is KA, so KB by KA is, so KB is 6, KA is 6, so 6 by 6 is 1. So what can we conclude here? Pehla conclusion, when lower segment is equal to upper segment, in this case my price elasticity of demand will be equal to 1, जो हमें point K पे दिख रहा है, ठीक है। इसको आप पहले देख लेना और एक बार फिर कुछ बना के देखना, तो सारा आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं इलास्टिसिटी एट पॉइंट टी। पॉइंट टी पे क्या इलास्टिसिटी होगा? पॉइंट टी पे अगेन फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, फॉर्मूला वही रहेगा, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट टी पे कितना है? टीबी। अपर सेगमेंट कितना है? टी ए है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि अपर सेगमेंट टी के लेते, ये पूरे डिमांड का लोअर सेगमेंट, पूरे डिमांड कर्व का अपर सेगमेंट, पूरे डिमांड कर्व का लोअर सेगमेंट इज टीबी, upper segment is TA, so TB by TA, my TB is 3, TA is 9, TB is 3, TA कितना हो गया? 3 plus 3 plus 3 9, तो 3 by 9 becomes 1 by 3 which is 0.33। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे, when lower segment is smaller than the upper segment, in this case price elasticity of demand will be
लेस देन 1। ठीक है, जब लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से कम होगा, दैट इज, देखो डिवीजन का सिंपल रूल है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होगा तो वैल्यू लेस देन 1 आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा वैल्यू मोर देन 1 आएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की इक्वल होगा तो वैल्यू इक्वल टू 1 आएगा। इस केस में इक्वल था लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल थे। यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर से कम है तो वैल्यू क्या आया, लेस देन 1 आया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी। दिस इज थर्ड केस, this was point first, this is second, third case is at point L। ठीक है, at point L, point L पे क्या होगा, अगेन point L पे लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय द अपर सेगमेंट। हाउ मच इज माय लोअर सेगमेंट एट point L, point L मेरा ये रहा, point L पे लोअर सेगमेंट क्या होगा, LB, अपर सेगमेंट क्या होगा, LA। so how much is LB is 9, LA is 3, 9 by 3 is 3। so यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, when lower segment is greater than the upper segment, in this case my price elasticity of demand will be greater than 1। सिंपल डिवीजन का रूल है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की जगह हम लोअर सेगमेंट बोल रहे हैं और डिनोमिनेटर की जगह में हम अपर सेगमेंट बोल रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब जनरली एग्जाम में लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि ये 3 पॉइंट कई बारे बता के आते हैं, बाकी के 2 पॉइंट के बारे नहीं बताते हैं। अब बाकी के 2 पॉइंट कौन से बचे भाई, बाकी के 2 पॉइंट बचे पॉइंट बी, बाकी के 2 पॉइंट बचे पॉइंट बी एंड पॉइंट ए। इसको हम भूल जाते हैं, हमने क्या क्या कर लिया, के किया पहले, फिर एल किया एंड देन पॉइंट टी किया। अब हम आते हैं पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे क्या होगा, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। भाई पॉइंट बी पे लोअर सेगमेंट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पॉइंट डी के नीचे कुछ है ही नहीं। जब लोअर सेगमेंट नहीं है तो लोअर सेगमेंट हम दिखा नहीं पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 0, अपर सेगमेंट इज 12, वी ऑल नो 0 बाय एनीथिंग इज 0। तो पॉइंट बी पे इलास्टिसिटी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, पॉइंट बी पे क्या होगा, 0 होगा। मतलब डिमांड कर्व जब एक्स एक्सिस पे टच करता है, जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे वो टच करे उस पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू विल बी 0। और जिस पॉइंट पे वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस में कहाँ टच किया, यहाँ पे, वाई एक्सिस से लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट क्या है 12, अपर सेगमेंट इज 0, एनीथिंग बाय 0 इज इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। तो अब क्या है, 5 पॉइंट पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बताना है पॉइंट मेथड पे। ठीक है, 5, एक्चुअली 3 पॉइंट तो सब बता देते हैं, 2 पॉइंट जो मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं बताते वो एक्स एक्सिस पे जहां टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे जहां टच कर रहा है, ये दोनों बताना जरूरी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अगले वीडियोज में मैं और डिटेल टॉपिक्स के साथ आऊँगा। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई विल ट्राई कि मैं उस टॉपिक पे पहले बनाऊँ। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।